हे गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की। आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उसके बाद दोबारा से लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा है, इसमें आपको 72 आवर्स का ऑप्शन मिल रहा है, या आप फ़ी पेमेंट कर रहे हैं, फ़ी पेमेंट करने के बाद भी 72 आवर्स का समय आपको दिया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप इसमें जब लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे फ़ी आईडी आपका मांगा जाता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि फ़ी डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। अगर आपने ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर लिया है तो आपका जो फ़ी पेमेंट करने की अपडेट समय है 72 घंटे, यानी कि 3 दिन बाद आपका 3 दिन के अंदर में कभी भी आपका फ़ी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या फ़ी आईडी को कैसे आप दोबारा से प्राप्त करेंगे, यानी कि फॉरगेट करेंगे, और उसके बाद मोबाइल नंबर अगर आपका पुराना इसमें ऐड है तो नया मोबाइल नंबर आप कैसे चेंज करेंगे। इंडियन पोस्ट ऑफिस की कई सारी यहाँ पे समस्याएं हैं जिसके बारे में एक एक करके वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जिनका भी ये समस्या होता है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। बहुत से लोग नहीं बताते हैं इसके बारे में और आप लोग को जानना भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे इस पर मैंने फॉर्म अप्लाई करने की वीडियो ऑलरेडी बनाई है। अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके बाद कैसे लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को कंप्लीट सबमिट किया जाएगा, मैंने वीडियो बना के दिखाया है। उन सभी वीडियो का लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप ज़रूर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जानते हैं कि कैसे सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या फ़ी आईडी को दोबारा से प्राप्त करेंगे। यदि आप भूल जाते हैं तो, या आप इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं और भूल गए हैं तो आप कैसे फॉरगेट करेंगे। सबसे पहले आपको इस पेज पर आना है। ये पेज आपको गूगल में सर्च कर लेना है, चाहे आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर या फ़ी आईडी। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर या फ़ी आईडी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। चारों ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन जो मिलेगा इंटर एप्लीकेंट नंबर, दूसरा जो ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, तीसरा जो ऑप्शन मिलेगा 10th की पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी है, चौथा जो ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है उसे यहाँ पे फिलअप करने के बाद जस्ट आपको यहाँ सबमिट का बटन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपने इंडियन पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी वैकेंसी अप्लाई किया है और कितने मोबाइल नंबर से आप फॉर्म अप्लाई किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 फॉर्म अप्लाई किया है जाबिर अंसारी के नाम से, और यहाँ पे दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दोनों का चेंज है, अलग अलग है, और कैटेगरी भी चेंज है। ये चेंज इसलिए है क्योंकि एक नमूने के तौर पे हम आपको दिखाने के लिए ये फॉर्म सबमिट किए थे कि आप इस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 वैकेंसियाँ अप्लाई किया है। प्रेजेंट टाइम की जो वैकेंसी है ऊपर की है, ओबीसी कैटेगरी में मैं आता हूँ इसलिए ओबीसी की यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की वैकेंसी है। नीचे यहाँ पे ये मैं दिखाने के लिए फॉर्म सबमिट किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है, चाहे आप इसे कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये हो गई एक बात, रजिस्ट्रेशन नंबर आप कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के बाद आप इसमें लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं और उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आते हैं होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट और फ़ी पेमेंट और कंप्लीट फॉर्म अप्लाई। अगर आपके लिए फ़ी एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा फ़ी के लिए। तो अगर आप यहाँ पे फ़ी जब पेमेंट करने के लिए लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है आपसे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा तभी आप इसमें फ़ी के लिए, डिटेल्स के लिए आप पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आपकी डाटा है वो फैच कर लिया जाएगा। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आपकी जो डाटा है वो फैच कर लिया जाएगा यहाँ पे, और आपको दिखाया जाएगा कि आप कितना फ़ी पेमेंट करेंगे इसमें। इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करने के लिए नीचे आपको आना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको फ़ी पेमेंट करने के ऑप्शंस पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कई सारी मेथड मिल जाएगी फ़ी पेमेंट करने के लिए। आपको जिस भी मेथड से पेमेंट करना है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके पेमेंट करेंगे। तो ये हो गया ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ी नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे तीसरा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा।
यहाँ पे देखिए फ़ी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस में है, जिनको जो भी बेटर लगे वो पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तीसरे स्टेप के लिए। तो तीसरे स्टेप में आप यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको ये पेज ओपन करना है। यहाँ पे जब आप ये पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि आप फ़ी के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक फ़ी नहीं पेमेंट किया है। फ़ी पेमेंट करने के बाद जो अपडेट होती है वो 72 आवर्स में अपडेट होती है। तो फ़ी अपडेट होने के बाद ही आप इस फॉर्म को कंप्लीट अप्लाई करेंगे और अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। वैसे मैं दूसरी एप्लीकेशन का स्टेटस आपको दिखाऊंगा कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है और क्या शो होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे हम जानते हैं कि जब आप लॉगिन करेंगे तो क्या प्रोसेस यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे जब फ़ी मैंने पेमेंट ही नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जब लॉगिन होंगे, फ़ी अगर आप पेमेंट नहीं किए रहेंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वही ऑप्शंस आपको दिखाया जाएगा। जब आप फ़ी पेमेंट कर लेंगे, फ़ी पेमेंट करने के बाद 72 घंटे के अंदर कभी भी आपका फ़ी अपडेट हो जाएगा। 72 आवर्स का मतलब यही है कि आप अगर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर लिए हैं, फिर उसके बाद आप यदि लॉगिन हो रहे हैं, अगर आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा ऑप्शंस आपको लिख के आ रहा है, जैसे यहाँ पे सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद ऐसा ऑप्शंस आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि फ़ी डिटेल्स आपने अगर अवेलेबल किया है तो आपका 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे में आपकी फ़ी अपडेट हो जाएगी कभी भी। उसके बाद आप इसमें लॉगिन होके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप फ़ी पेमेंट नहीं किए रहेंगे तो ये हमेशा ही आपका लिखते जाएगा। अगर आप इस एप्लीकेशन का स्टेटस आप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा चेक करने के लिए स्टेटस, चाहे तो आप यहाँ से भी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम स्टेटस आपको चेक करके दिखाते हैं। जैसे आप इसमें सबमिट करेंगे तो इस एप्लीकेशन की स्टेटस आपको दिखाया जाएगा कि क्या है इस एप्लीकेशन की स्टेटस। अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं रहेगा तो आपको पेंडिंग में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आपको लिखना है। ये सभी डिटेल्स लिखने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने गलत लिखा है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन की जो प्रिंट आउट पेज है वो आपको दिखाया जाएगा। तो आपने अगर आप फॉर्म कंप्लीट सबमिट किया है तो आप इस प्रकार से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी को फॉरगेट करके लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा कभी भी आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का तरीका है। और फिलअप करने के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर आप फिलअप करना चाहेंगे, आपका लास्ट स्टेप रहेगा। अगर आपने फ़ी पेमेंट कर लिया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और उसके बाद किस स्टेट का या किस सर्किल का आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरे सर्किल का अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे तो आप सबमिट कर सकते हैं। वैसे मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया है इसलिए ऐसा ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस कि आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी को कैसे प्राप्त करेंगे और प्राप्त करने के बाद आप कैसे लॉगिन हो सकते हैं, या अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इसमें फ़ी आईडी को चेक कर सकते हैं। सभी आपको यहाँ पे गाइडलाइन और प्रोसेस आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। ओके गाइस, तो ये सारा प्रोसेस है इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की एप्लीकेशन फॉर्म के लिए।